5 बजे प्रचार समाप्त हो गया और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हम भारी मतों से विजय होने वाले हैं। हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो जी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित है। पूरे चुनाव अभियान के दरमियान, प्रचार के दरमियान जब हम लोग चाहे शहरी क्षेत्र में गए या ग्रामीण क्षेत्र में गए, हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आम जनता का विशेष स्नेह साफ साफ नजर आया। हर जाति और धर्म, हर समाज में जो उनकी स्वीकार्यता है वो वर्णन से परे है। लोगों ने इस बार जो मतदान करने का फैसला किया है, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में हमारी जो सनातनी और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो सुरक्षित रह सकती है या आगे बढ़ सकती है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद पूरे धनबाद लोकसभा की जनता, चाहे शहर की हो या गांव की हो, उनको विश्वास हो गया है कि आगे काशी में भी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके स्थान पर भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और मथुरा में भी जहां भगवान कृष्ण के जन्मस्थली के मंदिर को तोड़ा था, वहां भी भगवान कृष्ण बंसी बजाएंगे। इस बार का जो मतदान है वो जनता को विश्वास दिला रहा है कि इस देश में भगवान राम पर भरोसा करने वाले लोग ही शासन करेंगे। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी ने करवाया था, कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, वैसे लोगों को धूल चटाने का काम धनबाद लोकसभा की जनता करेगी। धनबाद लोकसभा की जनता राष्ट्रवाद के ऊपर मतदान अपना करेगी। धनबाद क्षेत्र की जनता परिवारवाद पर चोट करेगी। अब पति बेरमो में विधायक और पत्नी धनबाद से लोकसभा जाने की तैयारी, तो ये परिवारवाद पर चोट करने का काम झारखंड में विशेष करके धनबाद की जनता करेगी। धनबाद की महान जनता को लगता है, बोकारो धनबाद की जनता को लगता है कि इस बार यदि मोदी जी की सरकार बनी और 400 पार का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हुआ, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। वो कश्मीर का जो जिसे पाक ने अपने कब्जे में कर रखा था, वो पूरी तरह से भारत के पास आ जाएगा और वहां से पाकिस्तानियों को मोदी जी और उनकी सेना खदेड़ कर बाहर करने का काम करेगी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो लोगों को विश्वास हो रहा है कि जिन भी गरीब व्यक्ति को आवास नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 3 करोड़ नए आवास देने की घोषणा की है, वो जरूर पूरा होगा। लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों के कल्याण की बात की तो करके दिखाया, महिलाओं के सम्मान की बात की तो करके दिखाया। अभी जो बड़ी संख्या में लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, ये नारी सम्मान के का एक जीता जागता उदाहरण है। हमारी जो माताएं बहनें 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रधानमंत्री ने देने की घोषणा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद लोकसभा की जो जनता है उसको पूरा भरोसा मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है और कोई हमारे देश की तरफ बुरी निगाह से देख भी नहीं सकता है। ये पूरे विश्वास के साथ
भाजपा का जो राष्ट्रवाद है उसे धनबाद की जनता ने बहुत सिर आंखों पे बिठाया है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसे लेकर हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो 25 तारीख को मतदान होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे प्रौढ़ हो, युवा हो, हमारी माताएं बहनें हो, गरीब हो, आम आदमी हो, सब के सब सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं, जो भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी जी को एक बार और देश की बागडोर देनी है और धनबाद लोकसभा से भी यहाँ से एक कमल खिलाकर और दिल्ली भेजना है। आप परिवारवाद की बात की, धनबाद में परिवारवाद आपको देखने को मिल गया, गिरिडीह में परिवारवाद क्यों नहीं दिख रहा है जबकि विधायक पत्नी और पति सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग दो तरह की बात क्यों करते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक भी उदाहरण आप दे नहीं सकते। नहीं है आंसू वाले। भारतीय जनता पार्टी में एक भी उदाहरण आप दे नहीं सकते। जहाँ तक आंसू पार्टी की बात है, अच्छा होगा ये सवाल अगर आप उनके सुप्रीमो सुदेश जी से करेंगे तो आपकी शंका का बढ़िया से समाधान करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार, राज्य सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, 38 करोड़ रुपए की राशि उनके पीए के सहयोगी के घर में पकड़ाया और आरोप लगा कि उनके भाई बड़ी संख्या में हवाला के माध्यम से यहाँ से अकूत संपत्ति अर्जित करके और बांग्लादेश पहुँचाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। दो आईएएस ऑफिसर जेल की सलाखों के पीछे हैं और तीसरे की भी जाने की तैयारी, आज अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि तीसरे को भी ईडी ने समन भेजा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत जी भी जेल गए, अब उनके कैबिनेट मंत्री भी जेल गए, अब दो आईएएस ऑफिसर और एक और आईएएस ऑफिसर जेल में है, कई डिप्टी कलेक्टर जेल में है, संजीव लाल सरीखे, तो कहीं जेल में ही कैबिनेट उनकी न बैठे और एक अलग सरकार जेल से न चलने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच में है, जिसके साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे उम्मीदवार ढुलू महतो जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। थैंक यू।